गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और फिर आज का ना सेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं। चलो फटाफट से आ जाओ। हाँ, आ रही। आज थोड़ा ना टेक्निकल इशू हो गया था, इस वजह से लेट हो गई क्लास। हाँ कोई नहीं, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी, चिंता मत करो। चलो। हम्म। तो हम पढ़ रहे थे जलवायु वाला टॉपिक। कल मैंने आधा पढ़ाया था उसे, आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। और कुछ बच्चे कह रहे हैं, देखो जलवायु वाला टॉपिक ना हर किसी की समझ में नहीं आता, थोड़ा सा ना वैसा थ्योरी वाला टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, फैक्चुअल डाटा नहीं है। इसलिए जो मैं आपको समझाऊं वो ध्यान से अच्छे से समझते रहिए, ठीक है ना? हाँ, एक मिनट। अरे भैया, क्या हो गया? हाँ तो चलो जल्दी आओ, गर्मी लग रही है। चलो तो ठीक है, स्टार्ट करें। सभी बढ़िया? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो। हाँ हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो तुम सब? जी। अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम्हें मेरी शक्ल ऐसी लगती है झूठ बोलने वाली? पहले तो आज ये बता दो। है, झूठ बोलने वाले ना अलग ही दिख जाते हैं। हाँ, तो ये पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़े। हाँ ठीक है चलो। तो अच्छे से ना अभी आज का सेशन स्टार्ट करता है। हाँ हाँ, कल तो तबीयत खराब हो गई थी, ऊपर वाले तुम दुआ नहीं करते कि अर्श में हम सही रहे। जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है? कल की क्लास में मैंने तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दिया था ना, जरा बताना। देखती हूँ भूल गए क्या? है क्या बताया था मैंने कल की क्लास में वाला क्वेश्चन का आंसर? भारत की जलवायु कैसी है जब हम ये पढ़ रहे थे, बताना। बोलो। नहीं याद? मैं बताऊं? ये तो बता ही दिया था ना, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। और फिर मैंने कहा था आज हम पश्चिमी विक्षोभ के विषय में। तोड़ दो आरुषि मैडम, तोड़ दो। बहुत अच्छा, बस। चलो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ डालते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। इसे इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। है ना, इसके बारे में, बस इसके बारे में तुम देखो, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, मैं वही वही बताऊंगी। सबसे पहले ना देखो, ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, ये नमी कहाँ से ग्रहण करता है? पहला क्वेश्चन, बिल्कुल पहला क्वेश्चन ये है कि नमी कहाँ से ग्रहण करता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं मैप बना के दिखाती हूँ। ये देखो, ये, अब मेरी बात सुनो। यहाँ पे है, आपको इधर एक सागर मिलेगा, ध्यान देना। और इस सागर का नाम पता है क्या है? इस सागर का नाम पता है क्या है? भूमध्य सागर। मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी, ये याद रखना है ना। और ये जो है ना, यहाँ से भूमध्य सागर से क्या चलती है? भूमध्य सागर से हवाएं, जब भूमध्य सागर के ऊपर हवाएं चलेंगी, तो यहाँ से जो हवाएं होंगी वो यहाँ से नमी ग्रहण कर लेंगी। क्या सिखाया मैंने? यहाँ से ये हवाएं हैं, ये जो एरो एरो बनाए मैंने, ये हवाएं हैं। और इन्होंने क्या करा? भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करी, और ये भारत के यहाँ एंटर कर गई।
अब जब ये यहाँ एंटर करती है तो यहाँ पे वर्षा करती है, इस जगह वर्षा करती है, इस जगह तक वर्षा करती है, यहाँ तक वर्षा करती है। समझ आया? तो ये जो वर्षा करती हैं, ये वर्षा करती हैं जम्मू कश्मीर। देखो, पश्चिमी विक्षोभ से भारत में जम्मू कश्मीर कहाँ कहाँ वर्षा होती है वो मैं लिखा रही हूँ। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में वर्षा होती है। ठीक है, हाँ, कि मैम पश्चिमी विक्षोभ से। और पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से नमी ग्रहण करेगा, पहला क्वेश्चन। तो आप आंसर क्या करेंगे, पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करता है। एग्जामिनर पूछता है, ये बात आपको याद रखनी है। याद रखनी है तो मतलब मैंने बोल दिया, याद रखनी है तो कर लिया ना, कर लेना। अब पश्चिमी विक्षोभ को एग्जामिनर पूछता है कैसा चक्रवात है, तो आप बोलेंगे यह 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 एक शीतोष्ण चक्रवात है। यह क्या है, एक शीतोष्ण चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है ना, याद कर लिया, टेम्परेट साइक्लोन। शीतोष्ण चक्रवात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शीतोष्ण चक्रवात को टेम्परेट साइक्लोन। मैंने कहा पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से नमी ग्रहण करता है, ये लिखवा रही हूँ, कभी तुम भूल जाओ। तो यह भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करता है। कहाँ से, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करता है। यह भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करता है और भारत की ओर आता है। और देखो भारत की ओर आ रहा है ना, और भारत की ओर आता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी मैं बिल्कुल जैसे लाइन बता रही हूँ ना, ये थ्योरी है भैया, जलवायु की क्लास में आपको थ्योरी ही पढ़नी है और आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। ठंड लग रही है। विच ओरिजिनेट्स ओवर मेडिटेरेनियन सी, इसे इंग्लिश में लिखेंगे, विच ओरिजिनेट्स ओवर ओवर मेडिटेरेनियन सी, which originates over Mediterranean Sea and move towards India. ठीक है, ये हो गया। अब पता है पश्चिमी विक्षोभ से कहाँ वर्षा होती है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपसे कह दिया कि पश्चिमी विक्षोभ से भारत के दक्षिण भारत में वर्षा होती है। दक्षिण भारत में वर्षा होती है नहीं, जो मैप बनाया हुआ है ना बस वहीं वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ से भारत की वर्षा कहाँ होगी, बताओ, दक्षिण भारत में थोड़ी होगी वर्षा। तो आप बोलोगे मैम भारत पश्चिमी विक्षोभ से भारत के, पश्चिमी विक्षोभ से भारत के, बताओ कहाँ वर्षा होती है, से भारत के पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तर पश्चिम में वर्षा होती है। है ना, दक्षिण भारत में वर्षा नहीं होती, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैम जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है ना वहां वर्षा होती है। कहाँ होती है, हमेशा याद रखना, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भारत की। भाई दक्षिण भारत में वर्षा तो दूसरे से होगी ना, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वर्षा होती है। और कौन कौन सी स्टेट में होती है ये और लिखवा देती हूँ। आप बोलोगे मैम कुछ बच्चे कहेंगे मैम स्टेट का नाम भी लिखवा दो, क्या जा रहा है। तो पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है, वेस्टर्न यूपी में, पहले इतना लिखो, पंजाब, हरियाणा, हाँ थियोरटिकल पोर्शन है, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, यूके,
है ना, और हिमाचल प्रदेश में। और एचपी में वर्षा यहाँ होती है। अब आप देखो, ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है। और पता है पश्चिमी विक्षोभ, वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान देंगे कि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा होती है वो किस फसल के लिए लाभदायक होती है, बताओ। ये मैंने आपको कृषि वाले टॉपिक में भी लिखवाया था। ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ से जो होने वाली वर्षा है वो रबी की फसल के लिए, विशेषकर गेहूं की फसल के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। तो एग्जामिनर पूछ लेता है, आप ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, लिखवा दूं कि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक होती है, रबी की फसल के लिए, और विशेषकर गेहूं की फसल के लिए। ठीक है, चलो। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी की फसल के लिए, रबी की फसल के लिए लाभदायक है, रबी की फसल के लिए लाभदायक है। खासकर गेहूं की फसल के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइन अच्छे से समझ में आई ना। खासकर गेहूं की फसल के लिए, हाईली बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप्स। ठीक है, अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा है ना, उसे राजस्थान में मावट के नाम से जाना जाता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या आंसर करेंगे, बताना जरा। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। होने वाली वर्षा को राजस्थान में मावट कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को राजस्थान में मावट कहते हैं, नोन एज मावट इन राजस्थान। ये याद रखना है। ठीक है, ये आपको बढ़िया से पढ़ना है। आगे बढ़े। हाँ, अब बताओ, यहाँ तक पश्चिमी विक्षोभ सबको समझ में आ गया। बस यही है पश्चिमी विक्षोभ के विषय में। जी। हाँ जी, बताओ। ठीक है, अब दूसरा बताएं। ये जो है ना, ये बात ध्यान रखना, जितने भी स्टूडेंट है, ये पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सबको अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा। मैम और कितने टॉपिक बचे हैं इंडियन ज्योग्राफी का? एचपी का मतलब क्या है नीतीश जी? एचपी का मतलब है हिमाचल प्रदेश। जी। हाँ, अब पश्चिमी विक्षोभ अच्छे से समझ में आया, एक बार सभी स्टूडेंट यस मैम बोल देंगे। ये एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए मैंने यही आपको करवाए हैं। चलो,
मैम पश्चिमी सही से लिखिए, पश्चिमी गलत लिखा गया क्या? हाँ जी। एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश है, एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश है। हाँ तो यहाँ तक जी जी सभी बच्चों को क्लियर हो गया ना, वेरी गुड, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पश्चिमी विक्षोभ के बारे में तो आपको इतना याद रखना है। अब एक जलवायु के टॉपिक में एक आता है साउथ वेस्ट मानसून। क्या बोला मैंने? दक्षिण पश्चिम मानसून। अब मैं पहले आपको समझा दूं 2 मिनट, क्योंकि ज्योग्राफी में जो जलवायु का टॉपिक है वो समझने वाला है ना। तो देखो यहाँ मैंने लिखा साउथ वेस्ट मानसून, समझोगे नहीं तो नहीं आएगा। इसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, ध्यान से सुनते रहना। दक्षिण पश्चिम मानसून मैप बना लेते हैं छोटू सा। ये बनाओ, ऐसे मैप बनाओ पहले भारत का, है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है ना, मैंने क्या बोला, मेरी जबान पे ध्यान दो कि दक्षिण पश्चिम मानसून की, ऊपर दक्षिण पश्चिम मानसून लिखा है ना, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा को 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? 2 भागों में। तो एक तो ये 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, कैसे बताया मैंने कि मैम एक तो हमें ऐसे पढ़ना, यहाँ तो हिंद महासागर है ना, तो एक तो यहाँ वाली पढ़नी पड़ेंगे कि ये ऐसे एंटर करती है। इसकी जो दक्षिण पश्चिम मानसून की 3 शाखाएं होती, दक्षिण पश्चिम मानसून को हम 2 शाखाओं में बांट के पढ़ते हैं। एक तो हम यहाँ पे लिखेंगे अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसून बवने, यहाँ पे पहले इसको पढ़ेंगे, अरब सागर की, इसको 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। इधर आपको पता है अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, तो दोनों को अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो अरब सागर की दक्षिण पश्चिम, अरब सागर की, और ऊपर से ये लिख दो पूरा उतार के, ये लिखा अरब सागर के और ऊपर पूरा ये उतार के लिख दो, ठीक है। हाँ पवने, अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसून पवने। अब इस मेरे कहा 2 भागों में बांट के पढ़ते, एक इधर जा रही है, एक इधर पढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी की, यहाँ बंगाल की खाड़ी है ना, तो ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे पहले कहानी, वरना बिल्कुल याद नहीं होगी आपको। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है उसको 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना, पहले 1 मिनट समझ लो वरना आएगी नहीं, है ना। और चाहे तो ये थ्योरी मैं आपको वैसे लिखवा दूंगी पीडीएफ से, पहले समझ लो आप, है ना, समझ जाओगे ना तो पीडीएफ से भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो सबसे 3 शाखाओं में बांट के पढ़ रहे हैं, मैंने आपको ये बताया। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो पहली वो है शाखा, वो पता है सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? केरल के तट पर 1 जून को पहुंचती है। हमेशा याद रखना, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शाखा है वो सबसे पहले क्या पूछेंगे मैम, केरल के तट पर 1 जून को पहुंचती है, सबसे पहले यहाँ एंटर करेगी। और कब करेगी? 1 जून को, केरल के तट पर 1 जून को प्रवेश कर दिया इसने भाई, कर दिया। और तुम्हें पता है, ये मैं हटा देती हूँ यहाँ पे, अरे चलो यहाँ पे, हाँ 1 जून को यहाँ लिख दे, ये नीचे लिख देते हैं, 1 जून को एंटर करती है।
सबसे पहले मतलब पूरे भारत में इस वाले दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले यहाँ वर्षा होगी। ये वाली बात समझ में आ गई? हाँ मैम। अब दक्षिण पश्चिम मानसूनी जो पवनें हैं जब ये केरल में प्रवेश करती है तो आपको पता है यहाँ कौन सा पर्वत है? पर्वत का नाम बताओ सभी स्टूडेंट। यहाँ कौन सा पर्वत है? ये वाला, ये कौन सा पर्वत है? हाँ मैम, ये पर्वत भी तो है। कौन सा पर्वत है? आप बोलोगे इसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट है ना, है ना पश्चिमी घाट। तो अब ये जो हवाएं हैं ये किससे, ये जब एंटर करेंगी ना ये ऐसे करके, तो ये किससे टकराएंगी? ये टकराएंगी पश्चिमी घाट से। लो भैया, हिट कर गई। पश्चिमी घाट पर्वत से टकराती हैं और पश्चिमी घाट पर्वत से जब ये अरब सागर से नमी ग्रहण करके ये केरल में पहुंचेगी और अंदर भारत में एंटर करेंगी, तो इन्हें रास्ते में जब कोई भी पर्वत मिलेगा, कोई भी पर्वत हो, पश्चिमी घाट पर्वत से टकराएंगी और टकरा के ये यहाँ वर्षा कर देंगी इस जगह। ये जो जगह है ना, ये बिंदु बिंदु मैंने बना दी ना, ये पूरा बहुत सारा वर्षा होती है यहाँ पे। मतलब 200 से 300 सेंटीमीटर, 200 से 300 मीटर के समथिंग वर्षा होती है, सेंटीमीटर के इतनी वर्षा होगी। अब यहीं पे देखो जितनी भी नमी थी इन हवाओं, ये हवाएं थी येलो कलर की, अब इन 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 हवाओं में जितनी भी नमी थी इन्होंने पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर सारी गिरा दी। अब जब ये हवाएं आगे बढ़ी, हवाएं आगे बढ़ी तो सारी हवाएं में क्या हो गई, नमी तो इन्होंने यहाँ गिरा दी, मॉइस्चर सारा खत्म हो गया। अब जब मॉइस्चर सारा खत्म हो गया तो इस एरिया में वर्षा नहीं हुई, इस एरिया में वर्षा नहीं हुई। आगे चल के मतलब जब पर्वत से आगे बढ़ी तो इनमें वर्षा नहीं हुई, तो इसे कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। जहाँ वर्षा नहीं होती बच्चों, उसे क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां वर्षा नहीं होती, कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर खूब सारी वर्षा हुई पर्वत से टकराकर, और आगे नमी खत्म हो गई हवाओं की, मॉइस्चर खत्म, इस वजह से वर्षा नहीं हुई। तो इससे रेन शेडो रीजन भी कहते हैं। रेन शेडो रीजन, इंग्लिश में रेन शेडो रीजन भी कहते हैं। तो अब आपको मैंने क्या बताया, पश्चिमी घाट के कौन से ढाल पर वर्षा हो रही है? पश्चिमी ढाल पर वर्षा होती है। पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल कौन सा बच्चों? ये वाला। तो क्या पूर्वी ढाल पर वर्षा हो रही है? आप बोल दोगे नहीं हो रही मैम, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर वर्षा हो रही ना, वो तो भैया नमी खत्म हो गई, नमी खत्म हो गई सारी, तो नमी इन्होंने कहाँ गिरा दी? पश्चिमी ढाल पर। तो अब पहली बात तो आपको ये समझ में आया, आया समझ? हाँ या ना में आंसर करो, तभी तो मुझे पता चलेगा। हाँ मैम जी, मैं समझाने में लगी पड़ी हूँ। शालू कुंतल आप पूछ रही होगी मैम वर्ल्ड ज्योग्राफी कब स्टार्ट होगी, ऐसे नहीं आता है फिर समझ में, दिमाग में कुछ और चल रहा है। और ये ज्योग्राफी है, ये जलवायु वाला टॉपिक हर किसी को समझ में नहीं आता। हाँ इधर देख लो, फिर कहोगे मैम समझ में नहीं आया, वो कुछ कह रहे मैम वर्ल्ड ज्योग्राफी कब से होगी मैम, कितने टॉपिक बचे हैं इंडियन ज्योग्राफी के, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ अरे गोपाल सिंह अभी बता रही हूँ जी। हाँ तो सब कॉपी बनाना है, ध्यान से पढ़ो। चलो ये समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई, तो तुम पहले इतनी बात लिख लो, है ना। पहली शाखा की ये कहानी है, तो पहली शाखा की मैं इसे पीडीएफ से लिखा देती हूँ, क्योंकि ऐसे लिखवाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी। इसको यहाँ से लिख लो आप। हम्म, ये लिखो दक्षिण पश्चिम मॉनसून की अरब सागर शाखा, ये लिखो कि अब मैंने तुम्हें समझाई तो दिया है, ये 3 पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट करो, वरना मैं लिखाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी। अपना आप कॉपी में फिल कर लो, फिर मैं आगे दूसरी कहानी बताऊंगी तब। कहानी तो समझ में आ गई थी, पहले ये तीनों लाइन लिखो,
कि सबसे पहले के दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा से जो वो होता है वो केरल के एक तट पर 1 जून को पहुंचता है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें किससे टकराती है? पश्चिमी घाट से टकराती है और खूब वर्षा होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून के पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर वर्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। आपको मैं दोबारा भी समझा दूंगी, ये लिखो पहले आप, जब लिख लोगे फिर मुझे बता देना। जब भी रास्ते में कोई जब भी ना रास्ते में कोई पर्वत आ जाता है ना, पर्वत, तो ये जो हवाएं होती है ना जिनमें नमी ग्रहण होती है, तो उससे टकरा के ना ये उसी के ढाल पे वर्षा कर देती है और आगे वर्षा नहीं करती। बस इतना ध्यान रखना, कोई भी पर्वत आ जाए तो ये हवाएं ना पर्वतों से टकरा जाएंगी, शूम करके पर्वतों से टकरा जाती हैं। यस, ये लिख लो कॉपी में, फिर मुझे बता देना जब हो जाए तो। जी जी लिख लो, अनुष्का जी, अनुष्का जी। हाँ लिखो तो सही आप। जब आप ये लिख लो तो मेरे को बोल देना यस मैम हमने लिख लिया है, अब हमें दूसरी चीज समझा दो। क्योंकि हमें दक्षिण पश्चिम मानसून की 3 शाखाएं पढ़नी है ना। पहली शाखा बता दी मैंने कि पहली शाखा केरल तट से टकराकर 1 जून को यहाँ वर्षा करेगी और फिर क्या होगा कि पश्चिमी घाट पर्वत से टकराएगी, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर खूब वर्षा करती है और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर कोई वर्षा नहीं करती है ना। बताओ जल्दी से लिख लो। यस मैम लिख लिया, लिख लिया, ये लिखो। शिवानी ब्लॉक ब्लॉक नहीं हो, आपकी कमेंट्स मुझे दिख रही है, ये रोने वाला नहीं है। लिख लिया? हाँ एक बार और समझा दूंगी, लिख लो। स्वीटी, अच्छा। अच्छा रोहित, लिख लिया? पूरे भारत में सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा होती है, ये बात ध्यान रखना। हाँ चलो, हो गया मैम। अब दूसरी बात ध्यान देंगे। अब जो दूसरी बात है, अब मैंने आपको एक और बात सिखानी है। चलो वापस आओ, ये लिख लिया ना कॉपी में? कहाँ गई, कहाँ गई? अब पता है क्या होता है, ये समझ में आया? अब इसकी जो दूसरी शाखा है वो क्या होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की जो दूसरी शाखा, वो 5 से 10 जून के आसपास, 1 जून को तो केरल पर पहुंच गई, लेकिन जो दूसरी शाखा है वो 5 से 10 जून के आसपास मुंबई तट से टकराकर भारत में प्रवेश करती है। अब ये क्या होगा, एक शाखा इसकी, दूसरी शाखा ये गई, मुंबई तट से टकरा गई और क्या करा, पूरे मध्य भारत में वर्षा करती है। यानी ये जो पश्चिमी घाट है ना, इसे हटा दो, ये मध्य भारत, यहाँ वर्षा करती है इस जगह, मध्य भारत में। मध्य भारत में खूब वर्षा होती है। दूसरी शाखा से कहाँ वर्षा होती है? मध्य भारत में। ठीक है, हाँ, कि जो दूसरी शाखा है वो 5 से 10 जून के आसपास मुंबई तट से टकराकर भारत में एंटर करती है और भारत में कहाँ वर्षा करती है? मध्य भारत में। दूसरी शाखा ये काम करेगी। और पता है इसकी जो तीसरी शाखा है, तीसरी शाखा मैं बता दूं, ये रही तीसरी शाखा, 222। अब अरावली है, अ, तीसरी शाखा जो है, याद रखना, ऐसे करके आपको ये अरावली पर्वत दिखेगा। पर्वत तो हमें इसी से बताना पड़ेगा है ना, ये अरावली पर्वत है। अब ये जो तीसरी शाखा है ये गुजरात के सौराष्ट्र में प्रवेश करती है, गुजरात के सौराष्ट्र में प्रवेश करती है और अरावली पर्वत के सहारे आगे बढ़ती है। ऐसे अरावली पर्वत के सहारे आगे बढ़ती है और राजस्थान में कुछ वर्षा कर पंजाब में पहुंचती है। यहाँ राजस्थान में वर्षा होगी और कुछ पंजाब में वर्षा होगी, तो तीसरी शाखा से यहाँ वर्षा होगी, ये याद रखना है बस। इसकी 3 शाखा है। और हमेशा याद रखना, एक बात और सिखा देती हूँ, जैसे मान लो ये कोई यहाँ पे रास्ते में कोई पर्वत आ गया, ये पर्वत आ गया, तो हमेशा याद रखना हवाएं जो हैं पर्वतों से टकराकर, कोई सा भी पर्वत कहीं भी आ जाए, यही वर्षा कर देंगी, यही ढाल पर। आगे वर्षा नहीं करती भैया, आगे वर्षा नहीं होने की, याद रखना, क्योंकि नमी खत्म हो जाती है। हवाओं की नमी, हवाओं की नमी खत्म हो जाती है, क्योंकि सारी नमी उसने कहाँ गिरा दी? हवाओं ने यहाँ गिरा दी।
आगे आगे जब वो हवाएं चलेंगी तो आगे हवाओं में नमी खत्म हो जाती है, ये कहानी है। पर्वत से टकरा देगी, पश्चिम उधर पश्चिमी ढाल पर वर्षा कर देंगी और आगे वर्षा नहीं करती। तो ये समझ में आया, ये समझ आया। आया। अब इसके बारे में भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो कि मैम इसकी दक्षिण पश्चिम मानसून की हमने 3 शाखा को ऐसे बांट के पढ़ते हैं। और देखो ये है, एक चीज और सिखाती हूँ, ये है वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश में सिर्फ यही वर्षा होगी, देखो ये बादल बनना है, यही वर्षा होगी, ये यही, इधर वर्षा नहीं होती, इधर वर्षा नहीं होती, क्योंकि सारी नमी जो है यही मॉइस्चर खत्म कर दिया वृष्टि छाया प्रदेश में, इधर वर्षा नहीं होती, ये होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ वर्षा नहीं होती, तो आप बोलोगे मैम तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती। कहाँ वर्षा नहीं होती, जल्दी बताओ। तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती। कहाँ वर्षा नहीं होती, तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती। ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी लिखवा दूंगी, तो ये और लिख लो। अब दक्षिण पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा, इसके बारे में लिखो आराम से बैठ के सब। चलो जब लिख लोगे तो मेरे को यस मैम बोल देना जी। पश्चिमी घाट पर्वत से टकराई है ना यहाँ पे, तो चलो जल्दी बताओ। अब इसे अपनी कॉपी में लिख लो कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो दूसरी शाखा है वो 5 से 10 जून के आसपास कहाँ किससे टकराती है, 5 से 10 जून के आसपास। बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखना कि मैम मुंबई तट से टकराती है। मुंबई तट से टकराकर कहाँ भारत में वर्षा करेगी, मध्य भारत में वर्षा करेगी। पहली बात ये याद रखना, जल्दी बताओ कि है ना, मध्य भारत में खूब वर्षा करती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है, तीसरी शाखा, अब 3 शाखाओं, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है उसको कितने भागों में बांट के पढ़ते, 3। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर की तीसरी शाखा है वो गुजरात के सौराष्ट्र में प्रवेश करती है और किससे टकराएगी, फिर क्या मिलेगा उसे, अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत के सहारे आगे बढ़ती है तो राजस्थान में कुछ वर्षा कर पंजाब में बस पहुंचती है। इतना याद रखना है बस दक्षिण पश्चिम मानसून की 3 शाखाओं के बारे में। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका कभी गलती नहीं होगा, कभी जिंदगी में। इससे ज्यादा तो कोई और आपको जलवायु का चैप्टर अच्छे से समझाएगा भी नहीं। मैनचेस्टर नीलेश इंग्लैंड में जंगा है सूती वस्त्रों की, तो ये लिख, वो ही है। आज किस टॉपिक का वर्कशीट, आज किसी भी टॉपिक का वर्कशीट नहीं है, जलवायु जब खत्म होगा जब दूंगी। निकिता हाँ बट लिख लिया, हाँ सब मैप कॉपी में बनाना है जी, कॉपी में बनाने हैं सारे, और क्या लिख लिया कॉपी में। चलो वृष्टि छाया क्या है मैम, राहुल कुमार, वृष्टि छाया ये है जहां पे बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती। तो वहां अब याद रखना एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली, इसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख लो। हाँ इसको इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से किस स्टेट में वर्षा नहीं होती, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपनी कॉपी में लिख लो और मुझे बता दो यस मैम हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ वर्षा नहीं होती, बताओ दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ वर्षा नहीं होती, बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून से होती है भारत में, दक्षिण पश्चिम मानसून से। बताओ अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा भारत में वर्षा किस मानसून से होती है, तो आप क्या बोलोगे, मैम सबसे ज्यादा वर्षा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, वर्षा। ठीक है शाबाश, सबको समझ में आ रहा ना, बहुत बढ़िया। बस आप ऐसे ही अच्छे से याद करते रहो और ऐसे ही कमेंट्स करते रहो, तो मुझे लगता है हाँ सबको समझ आ रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून से किसी स्टेट में वर्षा नहीं होती, तमिलनाडु, याद रखना। हाँ ये मैप भी है, इसे भी देख लो। देखो मैंने आपको ये मैप में ही ड्रॉ करके सिखा देती हूँ। ये मैप बनाया मैंने, सबसे पहले एक बार और रिवीजन करा देती हूँ कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा की दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने हैं, तो इसमें सबसे पहले कहा कि मैम केरल के तट पर यहाँ पहुँचता है
और फिर ये पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर सारी वर्षा यहीं पे कर दी इसने, सारी वर्षा। और आगे यहाँ पे क्या बन गया, सूखा। यहाँ क्या बन गया, सूखा, कि मैम कोई वर्षा नहीं हुई। अब जब ये सूखा रीजन रह गया तो इसे बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शेडो रीजन, है ना। और दूसरी शाखा इसकी मुंबई तट से टकराकर मध्य भारत में वर्षा करती है, मध्य भारत में वर्षा करती है। और तीसरी शाखा गुजरात के सौराष्ट्र से एंटर करेगी और अरावली तट के सहारे पंजाब राजस्थान में वर्षा करती है। 3 बात आपको ये ध्यान रखनी, इससे ज्यादा नहीं याद रखनी। जी जी, शाबाश, सबका सही है, बिल्कुल। आगे, ठीक है। अब आती है बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें। दक्षिण पश्चिम मानसून की तो पूरा फिनिश हो गया है, बस यही था कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है उसको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। और अब हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा। मैंने बताया था ना 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। फिर अब बंगाल की खाड़ी की शाखा वाला मैम लिखना है, हाँ लिखना है पीछे वाला। जी, मेरा छूट गया, तुम्हारा छूट गया। लो तो जल्दी से देखो, ये वाला छूट गया। हाँ, पश्चिमी विक्षोभ से तमिल, वो हाँ दक्षिण पश्चिम मानसून की अब ये अरब सागर शाखा हो गई है बिल्कुल कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा पढ़ाने जा रही हूँ। अब ये वाला जो है अरब सागर शाखा वाला कंप्लीट हो गया है, बस ध्यान रखना। हाँ जी नीलेश जी भाई लिख लो, हो तो गया, जल्दी से लिखो फटाफट। इसे ना देखो पहली दफा में तो आप क्या करोगे, अभी इसे 2-3 बार पढ़ोगे ना अपना आप समझ में आएगा। हाँ, लिखो जल्दी। तमिलनाडु में कौन से मॉनसून से होती है, सत्यम कुमार, उत्तर पूर्वी मॉनसून से होती है। जो मैं अभी आगे सिखाऊंगी, सबको आगे सिखाऊंगी। हाँ, जल्दी नोट डाउन करो सब। लिखा, अरे लिख लो जल्दी। मुझसे तो कहते हो कि मैम बड़ी धीरे धीरे पढ़ाती हो, अब आप कितने धीरे पर लिख रहे हो अपनी कॉपी में ये बताना। हाँ, अभी नोट नहीं किया। मुझे तो कहते हो, अब पता है लिखने में बहुत टाइम खर्च होता है, अब आप क्यों नहीं लिख पा रहे, जल्दी लिखो फटाफट। मैंने अब आपको ये दी है पीडीएफ, इससे लिखो ना। चलो अब मैं आगे सिखाती हूँ बाकी अपना जो। अब हम दूसरी शाखा को पढ़ते हैं। ये कौन सी है, अरब सागर शाखा वाली खत्म हो गया है, अब दूसरा आ गया है बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें। अब देखो इधर की कहानी खत्म हो गई, इधर आओ। पहले मैं किधर की कहानी बता रही थी, इधर की कहानी बता रही थी। इधर की कहानी बता रही थी ना, इधर की, इधर की कहानी बता रही थी। ये हमारी कहानी हो गई है बच्चों कंप्लीट। अब हम किधर की कहानी पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इधर की कहानी। तो ये वाले हटा दूं, पता चल गया। चलो, इधर की कहानी हमारी खत्म हो गई, है ना। अब देखो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है ना। तो ये हवाएं ऐसे गई, बंगाल की खाड़ी तुम्हें पता है यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल। अब ये जो हवाएं हैं इन्होंने, ये जो चली हवाएं, ये देखो यहाँ से अब ये हवाएं चली, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखाएं हैं वो हवाएं ऐसे चली। अब इन्हें रास्ते में क्या मिला, ये है म्यांमार देश। म्यांमार देश है, म्यांमार में कौन सी पर्वत श्रेणी है, म्यांमार की पर्वत का नाम क्या है भैया, पर्वतों का नाम तो जरूर याद करना पड़ेगा। अच्छा आप बोलेंगे मैं म्यांमार में है अराकान योमा पर्वत श्रेणी। म्यांमार में कौन सी पर्वत श्रेणी है, दोबारा से रिवीजन करो, अराकान योमा पर्वत श्रेणी, ठीक है। अराकान योमा पर्वत श्रेणी, जो अगर देखो मैं इतनी अच्छे से बताती हूँ आपको, अगर नहीं समझ में आया ना तो बड़ा गलत बात है। अराकान म्यांमार में कौन सी पर्वत श्रेणी है, मेरे साथ बोल दिया करो, अराकान योमा पर्वत श्रेणी है। तो मैंने आपसे क्या बताया था, जब हवाएं नमी ग्रहण करके चलती हैं, जब हवाएं नमी ग्रहण करके चलती हैं तो वो किससे टकराएंगी, पर्वतों से टकराएंगी, बताया था। देखो अब ये अराकान योमा पर्वत ना, ये वाला है, ये व्हाइट वाला। अरे क्या हो गया, फूल बन गया, फूल वूल मत बन।
ये है अराकानियोमा पर्वत श्रेणी। तो अराकानियोमा पर्वत श्रेणी एक तो यहाँ पे, यहाँ से, और एक तुम्हें पता है म्यांमार, और ऊपर है ये मेघालय। मेघालय में कितनी पहाड़ी है? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी। तो दूसरी शाखा इसकी ऊपर चली गई यूं करके, यूं, और एक शाखा इसकी यहाँ को चली गई और यहाँ वर्षा कर दी इस जगह। मतलब ये है। तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, याद रखो नोट, मेघालय की पर्वतों की स्थिति कीप की तरह है, इसलिए सारी जो हवाएं हैं वो यहीं फंस जाती हैं गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी में, और खूब ज्यादा वर्षा कराती है। ठीक है। हाँ, अब मैं आपको बताऊं इसके बारे में, या लिखेंगे आप ध्यान से। तो मैंने आपको बताया, देखो ये जो पवने हैं, ये पवने बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर, मैंने आपको सिखा रही हूँ कि ये जो हवाएं हैं ये बंगाल की खाड़ी से क्या बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, म्यांमार मिला, इन्हें म्यांमार मिला रास्ते में, म्यांमार के तटीय भाग से टकराती है, यानी अराकानियोमा पर्वत श्रेणी से टकराई। ये लिखा है ना अराकानियोमा पर्वत श्रेणी, कि म्यांमार में अराकानियोमा पर्वत है, उससे टकराई, उससे टकराकर भारत की तरफ मुड़ गई। एक तो भारत की तरफ मुड़ गई, और इसकी जो दूसरी शाखा है वो ऊपर चली गई मेघालय की तरफ। ये याद रखना है ना। तो भारत की तरफ मुड़ जाती है और कहाँ वर्षा करती है? गंगा के मैदान में खूब वर्षा करती है। ये गंगा के मैदान में खूब वर्षा, मैप बना लेना, गंगा के मैदान में वर्षा करती है ना। और ये बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने हैं, अरब सागर शाखा वाला खत्म हो गया है, ऊपर हेडिंग बंगाल की खाड़ी वाली है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इधर वाला तो अभी मैंने पढ़ा दिया ना आपको। अब इसकी जो दूसरी शाखा है, ये है दूसरी शाखा, ये वाली दूसरी शाखा मेघालय की 3 पर्वत श्रेणियां हैं। मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? आप बोलोगे गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी। मैम, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी में यहीं पे इसमें हवाएं फंस जाती हैं, और खासी पहाड़ी पर है आपका मोहसिन राम। खासी पहाड़ी पर बच्चों क्या है? खासी पहाड़ी पर है मोहसिन राम, खासी पहाड़ी पर है मोहसिन राम, और मोहसिन राम में खूब ज्यादा वर्षा होती है। अभी समझ लो, मेघालय में जो पर्वतों की स्थिति है ना वो कीप की आकृति की है, कीप। तो कीप की आकृति की वजह से यहाँ पे ना जो मॉनसून है वो फंस जाता है, और गारो, खासी, जयंतिया पे खूब उत्तर पूर्वी मॉनसून और बचेगा, रिट्रीटिंग मॉनसून, और आपका खत्म हो जाएगा। आया समझ? इन्हें कॉपी में लिख लो, है ना। चलो पहले मैं इन्हें कॉपी में लिखवा देती हूँ मैम, है ना। जब तक ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। अभी तो कल भी आपका जलवायु का ही टॉपिक होगा, क्योंकि एक और बचा है उत्तर पूर्वी मॉनसून, और जैसे आम्र वर्षा कहाँ होती है, कॉफी वर्षा कहाँ होती है, चेरी ब्लॉसम वर्षा कहाँ होती है, काल बैसाखी वर्षा कहाँ होती है, वो मैं कल की क्लास में लिखाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत सारी वर्षाओं के नाम रह गए हैं। तो अब तुम क्या करोगे? तुमने ये मैप बनाया सबने कि से भी मैम, हम पहले म्यांमार से टकराएगी, फिर मेघालय, दूसरी शाखा इसकी मेघालय की तीनों पहाड़ियों में खूब ज्यादा वर्षा करेगी, और एक शाखा इसकी गंगा के मैदान में खूब वर्षा करती है। और ना ये इसकी डेफिनेशन है, ये लिख लेना, मेघालय में जो पर्वतों की स्थिति है वो किस तरीके से है? कीप की तरह से है, कीप की तरह से है। और ये इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ये पवने बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ती हैं। किससे आगे बढ़ती है? ये पवने बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर म्यांमार के तटीय भाग से टकराती है। और म्यांमार में कौन सा पर्वत है? अब याद कर लो, मैंने बता तो दिया है ना, म्यांमार में अराकानियोमा पर्वत श्रेणी है, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि मैम ने हमें बताया है म्यांमार में अराकानियोमा पर्वत श्रेणी है। तो अराकानियोमा पर्वत श्रेणी से टकराकर भारत की तरफ मुड़ जाती है, और गंगा के मैदान में खूब वर्षा करती है, बताया था ना। तो ये अपनी कॉपी में लिख लियो, फटाफट लिखो, है ना।
हाँ, और कल की क्लास में ना वो वाली वर्षा ही करवाऊंगी, चेरी ब्लॉसम वर्षा, कॉफी वर्षा, आम्र वर्षा, है ना, मावट वर्षा किसे कहते हैं, बारदोली छीड़ा किसे कहते हैं। अभी ये वाली वर्षाएं और रह गई हैं तो वो कल को करवा दूंगी। ठीक। अब मैंने देखो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा वाली अलग है, और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा अलग है। और एक अभी पढ़नी है तुम्हें रिट्रीटिंग मानसून, जिसे कहते हैं लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। एक आपको कल वो करवानी है मुझे, बस। अब तुम ये वाली ये वही अपनी कॉपी में लिख लेना, और ये अपनी कॉपी में लिख लेना कि इसकी दूसरी शाखा मेघालय की तीनों पर्वत श्रेणियों से टकराकर वर्षा कराती है। और खासी पहाड़ी पर स्थित मौसिन राम, मौसिन राम बच्चों किस पहाड़ी पर स्थित है ये पूछा जाता है, खासी पहाड़ी पर स्थित है। मेघालय में पर्वतों की स्थिति की क्या करती है कि तो इसलिए खूब ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है। कल मैंने आपको वर्कशीट दी थी, हाँ याद है मुझे। अब बताओ सेशन कैसे लगा। कल मैंने आपको प्राकृतिक वनस्पति की वो दे दी थी ना, दे दी थी शायद। कल प्राकृतिक वनस्पति की वो मिल गई थी ना आपको, वर्कशीट। बार बार पढ़ोगे ना जलवायु वाला टॉपिक तो आ जाएगा समझ में। हम्म। ठीक है, म्यांमार में ये अराकान युमा पर्वत है, इसे भी बहुत अच्छे से याद करना। आज का सेशन फिर यहीं ऑफ करेंगे, और कल और होगा आपका जलवायु का टॉपिक, फिर ये फिनिश हो जाएगा। और परसों में परिवहन करवाऊंगी, है ना, परसों परिवहन वाला टॉपिक और जनजाति वाला टॉपिक और जनगणना वाला टॉपिक, बस फिर उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अच्छे से याद कर लेना। देखो हाँ, थैंक यू सो मच।